गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम यू टू खेटा पार्क और इनसे शहीद भगत सिंह पार्क। आज कई दिन के बाद एक सज्जन मिले हैं और हमारे सूबेदार मेजर के रिश्तेदार हैं, है ना। इससे आगे मैं ज़्यादा क्लियर नहीं करना चाह रहा हूँ। और 75 70 अर्थात सुपर सीनियर सिटीजन हो गए। ठीक, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपका परिचय लेना चाहता हूँ। आपका परिचय? मैं हृदय आनंद यादव। वेरी गुड। और बक्सर से हैं? बॉक्सर से हूँ। हाँ, और मैं भी भूतपूर्व सैनिक हूँ। बहुत बढ़िया, और भी अच्छा। अच्छा। क्या ट्रेड था, क्या आपका? मेरा क्लर्क ट्रेड था आर्मी में। अच्छा, आर्मी में। एएससी सप्लाई डिपार्टमेंट से मैंने अच्छा, सप्लाई में थे आप? 2006 में रिटायर होने के बाद हाँ, दिल्ली एनसीआर में सेटल हुआ। हाँ, और बहुत बढ़िया। घर से आना जाना रहता है। ठीक। और सबसे मेरे लिए एक खूबसूरत बात यह है कि आज के डेट में भी मेरे माता पिता इस धरती पर है, चलते फिरते टहलते हालत। चलिए, इसका मतलब है कि वो और भी सुपर सीनियर टीचर सिटीजन है ना। अब मैं यहाँ खुश इसलिए हूँ कि आपके माध्यम से मैं इस बरगद के पेड़ को लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आप पूजा करते हो पति का आयु के लिए, लेकिन इसकी आयु क्यों ख़त्म करते हो? पूजा करने के लिए किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन इसको जहाँ तहाँ डाल तोड़ के मैंने अगर पौधे नहीं लगाते हो तो किसको टॉर्चर क्यों करते हो, है ना। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, है ना। अच्छा, एक दिन मैं इस पर सर्च किया, सर्च करने के बाद देखा है ये अंजीर फैमिली का है। तो अंजीर को तो आप खाते हो, लेकिन इसकी पूजा करते हो, तो अंजीर की तो पूजा नहीं करते हो। तो भैया कम से कम ये आपको मेडिसिन देता है, मेडिसिनल है, छाया देता है, इसको तो कम से कम ये नहीं करो। तो हमारा मुहिम ये भी है। अब जैसे इनसे हमारा परिचय पार्क में ही हुआ, ये थोड़ा जो ये है मैं नहीं हो सकता, है ना। ये मतलब कभी डंडा हंसते हैं, कभी खुश तो कभी कुछ, है ना। तो चलता है, कभी कभी कुछ बोल देते हैं, मेरे कान में जाता है, फिर मैं इधर से निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसको अगर सीरियसली लूँगा तो फिर इनका भी मुंह फुलेगा और हमारा भी मुंह फुलेगा, और मैं मुंह फुलाना नहीं चाहता, है ना, क्योंकि मकसद से बेईन हो जाएंगे आप। अब जैसे कि मान के चलिए रिटायर होते हैं हम लोग, तो रिटायर होने के बाद आदमी सोचता है कि ज़िंदगी से ख़त्म, और हमारा सोच है अगर आँख चलता है, घुटना चलता है तो समाज के काम आ जाओ, है ना। और दूसरी बात, पैसे तो आते हैं जाते हैं, कुछ सकते हो तो। जैसे हमारा एक हिसाब है कि हमारे धर्म में भी लिखा है कि जो कमाते हैं उसका 10% दान करो। तो दान का मतलब ऐसा नहीं कि खाली पंडित में जा वो मंदिर में जाके करें, से वो बात नहीं। किसी बच्चे को कुछ पैसे दे दो, जाके पढ़ ले, पार्क में पौधा लगा दो, थोड़ा सा श्रम कर दो, है ना। वो भी कहीं ना कहीं दान ही होता है, और वो दान सबके लिए होगा, है ना। अब उस तरह से हम नहीं सोचते हैं। दूसरी बात, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कि हम बोल रहे हैं इसलिए आप करो, आपका मन होता है तो करो। जैसे मान लो हम करते हैं, कोई लोग अपने से कोदाल लेकर के गड्ढा खोदने लगता है, तो उसकी मर्जी, है ना, किसी से लगवा देते हैं। अब ये मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ ये तो मुझे खुद भी नहीं मालूम, हाँ बस जा रहा हूँ, है ना। और बच्चों से लगवाने का मतलब होता है कि बच्चा जहाँ भी जाएगा वो पता लगाएगा, है ना। तो अच्छी बातें हैं, शहरों में तो है नहीं, और कम से कम इसका नाम तो जानेगा। अच्छा, पार्क में पहली बार आ रहे हैं आप? पहली बार में कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। कैसा इंप्रेशन था आपका अभी का, कैसा है? लेकिन हमारा इंप्रेशन तो एकदम ख़राब था, क्योंकि जब मैं आया था तो इतना कूड़ा था दीवार में, जहाँ तहाँ वो, है ना, जहाँ तहाँ लोग लोम विलोम कर रहे हैं, पीछे नीचे में मक्खी गाना गा रही है और मच्छर गाना गा रहा है, और कुत्ते का जो लैट्रिन पूरे ट्रैक पे, है ना। तब से मैंने मुहिम छेड़ा, और एक इनके मित्र हैं पड़ोस में ट्रांसलेटर, उसकी बच्ची ने एक दिन कहा सर यही स्वच्छ भारत अभियान है, ये भी हमको स्ट्राइक किया, कुछ घटनाएं घटी, हमने चलो साफ करते हैं। आज 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में जितना कुछ पौधे लगाए उखाड़ा गए, और ढेप हफ्तियाँ तो मैं रोज़ ही सुनता हूँ, तो उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो खैर कोई बात नहीं, अगर हमें काम करना है तो हो जाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई माध्यम मिल जाता है। ये दो तीन दिन से व्यस्तता के कारण मैं किसी का इंटरव्यू नहीं लिया था, इसके लिए जादव जी को धन्यवाद, है ना। अच्छा, दूसरी बात, कोई बाप तभी सफल होता है, चाहे आर्मी हो या मास्टर हो, जब उसके बच्चे अपने जगह पे चले जाते हैं, और नहीं तो फिर सारा बेकार। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? ऐसे प्राइवेट जॉब में ही है। हाँ, जॉब में है ना भाई, माथा में तबला तो नहीं बजा रहा कि बच्चा बाप पैसा दो, है ना, नहीं। तो देखिए, मैं थोड़ा ओपन बोलता हूँ कि ऐसे मान के चलिए कि हम लिखवाते भी हैं, आधा रोटी कम खाओ लेकिन बच्चे को पढ़ाओ। अच्छा, जहाँ भी रहा हमारा मुहिम यही रहा, और हमारा एक सोच है मास्टर के रूप में, KYS का मतलब नो योर स्टूडेंट। मैं साइकिल पे चढ़ के 60 किलोमीटर के रेडियस में जहाँ से भी बच्चा आता है उसके घर पहुँचता हूँ। नहीं पढ़ता है, कभी सोचा क्यों नहीं पढ़ा, खाना मिला कि नहीं, उसको कपड़ा मिला कि नहीं, किताब है कि नहीं, उससे क्या होता है, सुधार दिखती है। आप घर घर में जाने जाते हो, बच्चे को डर लगता है कि यार नहीं करने तो मारेगा भी, और उसके बाद बच्चा पढ़ के आगे निकल जाता है। आज मैं खुश इसलिए हूँ कि मैं 1.5 लाख बच्चों का टीचर हूँ, और पूरी दुनिया में फैला हुआ है। एक दिन किसी ने हमको यहीं पे कहा कि आपको
है ना। तो हमने सुन, फिर बाद में कहा बिहारी ऐसे बोला, हमने तब मुझे नहीं जानते मैं कैसा बिहारी हूँ। ये यहीं दिल्ली में 1000 स्टूडेंट को खड़ा कर दूंगा जो अलग अलग कंपनियों में काम करता है। आपको क्या लग रहा है, ऊपर वाले की मर्जी तब मैं यहाँ पे हूँ, उसकी मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है ना। और दिल्ली में लोग 22 साल 25 साल रहता है लेकिन उतनी कॉग्निशन नहीं है। लेकिन मैं फख्र के साथ कहता हूँ, चाहे गाली देके या थाली देके लोग मुझे जानते हैं यहाँ पे, है ना। और मैं आज भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, पढ़ाने का पैसा नहीं लेता हूँ 35 साल से। ये हमारा व्यक्तिगत सोच है ना। और किसी के काम आ जाता हूँ, कोई जरूरी नहीं कि हमारा परिचित हो, उससे बात नहीं, हाँ, लेकिन लगे कि कुछ करेगा। चलिए मैं अपने बारे में ज़्यादा बोल दिया। अच्छा, आर्मी, अभी मैं हमारा एक सवाल है कि जब लड़ाई होती है तो कौन मरता है? आर्मी। कौन मरता है? आम आदमी। कौन मरता है? जो सर्वहारा वर्ग है। क्या इस काल में विश्व में युद्ध चाहिए क्या? मुझे तो नहीं लगता है। किसी से पूछो, चाहे पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, रूसी हो, कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन अपने नाक को सीधा करने के लिए ईगो के चक्कर में लड़ रहे हो यार। क्यों लड़ रहे हो ये मुझे बताओ ना। हथियार आप पैदा करो, अनाज पैदा करो, सबका पेट भरेगा, सब खुश होगा ना। आप क्यों नहीं कर सकते, है ना। और किसी ने कहा कि सर हमने देखो आने वाले समय में, अच्छा एक बात मुझे बताओ, नेता तो कभी नहीं सुनते किसी वार में मरता है, चाहे किसी भी देश का हो, नहीं मरता है। तो हम और आप क्यों मर रहे हैं? हमारा एक सवाल है, और हम और आप क्यों मर रहे हैं? हम विश्व शांति की बात कर रहे हैं लेकिन अपने घर में भी अशांति है। और हिंदुस्तान में एक लड़ाई हिंदुस्तान के भीतर भी चाहिए। वो कैसी लड़ाई? आपसी जो तनातनी है उसको ख़त्म करो। आपसे हमारा कुछ नहीं लेना देना, इनसे भी कुछ नहीं लेना देना, फिर भी बिगड़ रहते हो यार। किस तरह बिगड़ रहते हो ये मुझे बताओ। एक बिल्डिंग में 10 आदमी रहता है, इनका बिल्डिंग तो ठीक है, 10 में 10 बात नहीं करेगा। दिवाली होगा तो मिठाई का डब्बा लेकर आ जाएगा। इसकी ज़रूरत नहीं यार, बात करो ना, उसकी ज़रूरत नहीं।